दोस्तों, अगर आप इस एक वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती कभी भी मत करना। मैं कसम खा के कहता हूँ भोलेनाथ की कि अगर आप लोगों ने इस एक वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया तो जिस चीज़ के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं वो चीज़ आपके कदमों में होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भोलेनाथ की कृपा कई लोगों पर ऐसी बनी है जो भिखारी से करोड़पति बन गए। अगर इन नियमों को आपने सही से देख लिया तो आप जितने भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यूट्यूब पर कई तरीके की वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और एकमात्र ये वीडियो है जो कि आपके जीवन में अंधकार से उजेला ला देगी, आपके घर में पैसों की जो कमी चल रही है उसको पूरा करेगी, आपके घर में जितनी भी बीमारी हैं उन सभी से आप संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप छोड़कर चले गए तो ये बात मेरी ध्यान रखना कि आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ का यह मंत्र है जिसका आप उपचार करने मात्र से आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि की रचना की है, तो इस सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि कोई मेरे रहते भूखों नहीं मर सकता। दोस्तों, उनकी कृपा कुछ लोगों पर ऐसी हुई है कि जो भिखारी थे वह भी करोड़पति बन गए। दोस्तों, आपको बता दें, आपको एक कहानी सुनाते हैं एक भिखारी की, जो कि एक गांव में एक भिखारी रहता था। दोस्तों, वह सुबह 4 बजे उठकर अपने भीख मांगने निकल जाता था, लेकिन उसका एक नियम था कि वह सुबह 7 बजे उठकर सारे गांव में जाता था। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो ये थी कि उसका नाम भोला था। दोस्तों, आपको बता दें, इस नाम से आप बोलेंगे कि आखिर क्या तात्पर्य हो सकता है। दोस्तों, उसका नाम था भोला और गांव के जितने भी सेठ थे वो पैसे वाले थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी थी। आखिर वह क्या कमी थी आपको बताते हैं। दोस्तों, वह कभी भी भगवान का वाचन नहीं करते थे, भगवान की कोई भी चौपाइयों का उपचार नहीं करते थे। तो इसके कारण वह जब भी भीख मांगने गांव में जाता था तो जितने लोग होते थे वह बोलते थे, देखो भोला आ गया। दोस्तों, जो लोग कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, लेकिन वह भिखारी जैसे ही उनके गेट पर जाता था तो उनका एक बार मुख से भोलेनाथ का नाम जरूर निकलता था। दोस्तों, जिसके कारण भोलेनाथ की कृपा उस गरीब और भिखारी इंसान पर पड़ गई और वह रातों रात देखते ही करोड़पति बन गया। लेकिन उसका एक नियम था, जैसे ही उसके पास पैसा आया तो उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा जिस चीज़ की वजह से वह करोड़पति बना। उसने भोलेनाथ का जाप करना शुरू किया, तपस्या करनी शुरू की, जिसके बाद वह और भी अमीर बनता गया। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोग आखिरी तक देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जिनसे आप लोग भी अमीर और करोड़पति रातों रात बन जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि आप दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ के इस मंत्र का कोई ऐसे मजाक नहीं कर सकता। तो अगर कई लोग तो ऐसे भी होंगे कि इस वीडियो को छोड़कर वह अभी तक जा चुके होंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने आखिरी तक देखा तो ये बात मैं लिख कर देता हूँ, इसकी मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा जरूर होगा। इन बातों को मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आजमाया है और मेरी ज़िंदगी कहां से कहां पहुंच गई ये मुझे ही पता है। इस चीज़ को अगर आप नियमित तौर से अपने जीवन में आजमाते हैं तो ये चीज़ आपके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा धन और पैसों की वर्षा कर देगी। दोस्तों, चलिए आखिर आपको बताते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी पर इतनी बड़ी कृपा दृष्टि बनी हुई है। दोस्तों, अब आप लोग पूछेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी तो हनुमान जी सरकार के भक्त हैं, तो उन पर भोलेनाथ की कृपा कैसे पड़ी, चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल जब सृष्टि का भगवान शिव ने निर्माण किया तब उन्होंने अपने ही अंदर से 2 देवी देवताओं को जन्म दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, जिसमें एक थी माता लक्ष्मी और दूसरे थे स्वयं बालाजी सरकार। दोस्तों, बताया जाता है कि बालाजी सरकार भगवान शिव के 9वें अवतार थे। दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें, जब बालाजी सरकार पर ही भगवान शिव की दृष्टि है तो भगवान शिव के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। दोस्तों, इस बात को आप लोग लिख कर ले लेना कि अगर आप लोग इन उपायों को करते हैं तो आप भी बागेश्वर धाम सरकार की उन शक्तियों की वजह जान जाएंगे। आपके अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्या बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी जाप करते हैं जिनकी वजह से बालाजी सरकार की उन पर कृपा दृष्टि बनी हुई है और भोलेनाथ सरकार की भी उन पर कृपा दृष्टि बनी हुई है, जिसकी वजह से वह लाखों और करोड़ों में खेलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात
और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं। और इससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि कमेंट में आप भोलेनाथ की जय जरूर लिखना। दोस्तों मैं चाहूँगा कि मेरे कहने पर आप लोग ये करें, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इसका आप परिणाम जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आखिर आपको वह बताते हैं ऐसा कौन सा मंत्र है भोलेनाथ का जिसके उच्चार करने मात्र से आप धन्यवान बन जाएंगे। दोस्तों इस भोलेनाथ के मंत्र का अगर उच्चारण आपने अच्छे तरीके से किया तो आपके घर में पैसों की कमी, आर्थिक स्थिति और जितने भी समस्याएं हैं सभी से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर इसके करने का तरीका आपने अच्छे तरीके से नहीं समझा तो फिर आपके घर में विनाश की भी कमी नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखना कि इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई जाती हैं उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से और अच्छे से सुनकर ही करें, क्योंकि इसके परिणाम आप खुद समझ सकते हैं कितने भारी आपको पड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए आखिर आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा वह मंत्र है जिसके उच्चार करने मात्र से आपके घर में पैसों की कमी पूरी होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ तीनों लोकों के मालिक हैं, तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ जरूर करना है, उनके जितने भी नाम हैं उनका एक मंत्र बना हुआ है। उनके सभी नामों को अगर एक साथ आप हर सोमवार को जाप करते हैं तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि आप रातों रात करोड़पति बनने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को उस मंत्र के बारे में हम बता देते हैं, उसकी प्रक्रिया बता देते हैं, आखिर वह कौन सा मंत्र है और कैसे आपको इसको पढ़ना है। दोस्तों चलिए आपको बता दें तो देखिए, आप लोगों को शाम के 7 बजे के बाद जब भी आप सोने जाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, बिस्तर में जाने से पहले आप लोगों को इस मंत्र का उच्चार जरूर करना है। दोस्तों आपको हाथ पैर अच्छे तरीके से धो लेना है और आपको कुछ छींटे आपके ऊपर से भी डाल लेना है ताकि आप शुद्ध हो जाएं। इसके बाद आपको केवल एक और एक मंत्र का ही आपको जाप करना है, ओम त्रिलोकीनाथाय नमः। दोस्तों इससे आपको बता दें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों जो भगवान शिव हैं उन्हें तीनों लोकों का मालिक कहा गया है, और इससे आपको फ़ायदे ये होंगे कि जब आप 9वें अवतार से लेकर 1वें अवतार भगवान शिव के सभी अवतारों के जब आप नाम लेंगे एक साथ, तो इनसे आप खुद जान सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इन अगर नामों का आप पर डे सोमवार के दिन ही आप उपचार अगर करते हैं तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपको कितनी फ़ायदा इससे हो सकती है, ये बात आप खुद से समझ जाएंगे। बाकी जितनी भी इस वीडियो के माध्यम से बातें बताई हैं उन सभी को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, तभी जाके आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी कमेंट में आप लोग भोलेनाथ की जय जरूर लिखना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय बालाजी सरकार।